नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ा आपके साथ। दिल्ली में बस अब कुछ पल बचे हैं, उसके बाद मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और ऐसे में अब तक 57 दशमलव कुछ प्रतिशत मतदान हो चुका है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान खत्म होने वाला है। दिल्ली में 5 बजे तक 57.70% मतदान हो चुका है। नई दिल्ली सीट पर 5 बजे तक 54.27% वोटिंग हुई। कालकाजी में 5 बजे तक 51.81% मतदान हुआ। ओखला में 5 बजे तक 52.77% मतदान हुआ। चांदनी चौक में 5 बजे तक 52.76% मतदान हुआ है। करोल बाग में 5 बजे तक 47.40% वोटिंग हुई है। वहीं बात करें अगर मुस्तफाबाद की, तो मुस्तफाबाद में 5 बजे तक 66.68% वोटिंग हुई है और जो लाइन में लगे हुए मतदाता हैं वो अब मतदान कर रहे हैं और महज कुछ ही पलों में अब मतदान प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। ऐसे में दिल्ली में जो मतदान हुआ है आज, वो बिल्कुल विवादों के बीच में हुआ है। जिस तरीके से दिन भर जो सिलसिला चला है वो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का चला है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं और दिन भर इसी के साथ आज अब ये मतदान प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आरोपों की झड़ी आम आदमी पार्टी की तरफ से देखी गई है, तो सबसे पहले सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर और कहा कि पुलिसकर्मी मिले हुए हैं। पुलिसकर्मी यहां पर बैरिकेडिंग लगाकर मतदाताओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने उसके बाद आरोप लगाया और कहा कि यहां पर इमारत में घुसकर लोगों को बुलाकर पैसे बांटे जा रहे हैं आज के दिन भी। और साथ ही राघव चड्ढा ने भी आरोप लगाए कि किस तरीके से यहां पर हमारे रिलीवर्स को अंदर जाने से रोका जा रहा है। अब चलिए इसी पर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ हैं और जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे जावेद आपका, किस तरीके से आज पूरा दिन भर जो देखा विवादों के बीच में, आरोप प्रत्यारोप के बीच में, आखिरकार अब ये मतदान प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। दिन भर का अपडेट आप बताइए, किस तरीके से आपने ग्राउंड जीरो पर रहकर इस मतदान को आज देखा दिल्ली में? देखिए राजनीति, देखिए वोट का वक्त था और लगातार आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा था, लेकिन आज जब 5 फरवरी को दिल्ली के पूरे 70 के 70 विधानसभा में जिस तरह से मतदान हुआ और लगातार जिस तरीके से आरोप लगता रहा कि कहीं पे वोटिंग स्लो है, तो कहीं पर जो बीजेपी पर आरोप लगा कि वो लोग पैसे बांट रहे हैं। जिस तरह से जंगपुरा का मामला हो, मनीष सिसोदिया का हो, या फिर सीलमपुर में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के जो झड़प का मामला सामने है, बाद में पुलिस मौके पे पहुंची। फिर मनीष सिसोदिया जंगपुरा में जो शेफ्रॉन कपड़े को लेकर कि जिस तरीके से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और बहुजन समाजवादी पार्टी और दूसरी एक और नेशनल पार्टी के साथ वो लगा कि ये सारे टेबल पे एक जैसे कलर्स हैं, उसको लेकर आरोप लगाया मनीष सिसोदिया ने। उसके बाद जिस तरीके से पूरा दिल्ली का जो मामला रहा, अब मैं इस वक्त ओखला विधानसभा में मौजूद हूं। मेरे पीछे नूर नगर का ये इलाका, यहाँ पे स्कूल है और स्कूल में अब कुछ ही देर में यहाँ पर जो वोटिंग है अब खत्म होने वाली, क्योंकि जो लोग अंदर हैं उनका जो वोट है वो दे के ही बाहर निकलेंगे। लेकिन अब समय खत्म हो गया है और सबके जितने भी उम्मीदवार हैं सबका जो फैसला है, किसकी किस्मत का फैसला क्या होगा, वो 8 तारीख को इसका होगा। लेकिन कुल मिलाकर पूरी तरीके से दिल्ली में जो मतदान है वो शांतिपूर्ण रहा पिंकी। और दिल्ली पुलिस ने मतदान से 2 दिन पहले, यानी कि चुनाव होने से 2 दिन पहले ही, और दिल्ली पुलिस के दोनों जोन 1 और जोन 2 के स्पेशल सीपी ने साफ कहा था कि किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी पूरे दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई संवेदनशील पोलिंग स्टेशन था जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। करीब 25,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज और दूसरी कंपनियों को भी यहां पर दिल्ली में डिप्यूट किया गया था, जिसमें होमगार्ड भी शामिल थे। गुजरात पुलिस से लेकर बिहार पुलिस के सशक्त फोर्स को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया था पूरी दिल्ली के 70 विधानसभा में। उसके बाद जो 200 मीटर का जो दायरा था उसको खास तौर से पूरी तरीके से फॉलो किया गया और जो पोलिंग सेंटर था, पोलिंग सेंटर के बाहर 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की कोई भी जो आपको बता दें कि कोई भी किसी तरह के हुड़दंगियों को या जो बैड एलिमेंट्स है उनको आगे आने की परमिशन नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि इस बार जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सीपी के
दोनों स्पेशल सीपी के सामने ये बात रखी गई थी मीडिया की तरफ से कि इलेक्शन वोटिंग के वक्त जब मतदाता वोट डालने जाते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो वोट डालकर वहां पर किस पार्टी को वोट डालें उसकी तस्वीर भी वो बनाते हैं, रील पर अपलोड करते हैं या उसके फोटो को वो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करते हैं। इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उनकी जो साइबर यूनिट है और लोकल पुलिस है इस पर पूरी तरह से नजर रखेगी और अगर ऐसा गलती से भी करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद अगर मैं ओखला की बात करूं तो जिस तरीके से अमातुल्ला खान का मामला सामने आया, आरोप लगा कि नोट बांटे, बाद में दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस तरह की कोई भी चीजें सामने नहीं आई, लेकिन हाँ मामूली झड़प का मामला जो नोकझोंक है वो बात सामने आई। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप और जो चीजें थी विवाद वो चलता रहा, लेकिन अगर हम आपको कहें कि अब पूरी तरीके से मतदान का वक्त खत्म हो गया है। बिल्कुल जावेद, गहमा गहमी के बीच में आखिरकार मतदान प्रक्रिया अब समाप्त हुई और अब रुक करेंगे हमारे सहयोगी संभव का। संभव, अभी भी काफी ज्यादा संख्या में लोग जो हैं वो मतदान केंद्रों के अंदर हैं। 6 बजे का समय था, समाप्त हो चुका है मतदान के लिए ये समय, लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कतारों में लगे हुए हैं। कितनी तादाद ऐसे लोगों की अभी देखी जा रही है? कब तक जो अंदर लोग हैं उनका मतदान पूरा हो जाएगा? क्या उनको अब वोट करने दिया जा रहा है या नहीं? इसको लेकर क्या कुछ है अपडेट? मैं सीलमपुर के उसी इलाके में हूं जहां पर दोपहर में आरोप लगा था कि एक क्लैश यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वर्कर्स में हुआ है। मुझे चारों तरफ से यहां के लोगों आएंगे आपके पास फिलहाल, संभव आएंगे आपके पास फिलहाल। हमारी सहयोगी शुभ राणा इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में ही और ऐसे में उनके साथ सौरभ भारद्वाज हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं उन्हें।